नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्र मंडली में और जो किशोर वय के बालक हैं, खासतौर पर बालक बालिकाएं जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज का चैप्टर हम लेके आए हैं। चैप्टर 4 है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। 5वां चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस को हम देखेंगे। तो आज हम एक्सरसाइजेस को देखने का काम करेंगे, इनको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट इन योर ऑन वर्ड 2 or more सेंटेंस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंडिंग बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। यानी जो मार्जिनलाइजेशन का जो वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं, कोई 2 सेंटेंसेस आपको लिखना है। तो आंसर हम देंगे, इसका आंसर हम लिखना है हमें। द वर्ड मार्जिनलाइजेशन सिंपली मीन्स एक्सक्लूजन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। इसका दूसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं। मार्जिनलाइजेशन ऑफ एनी कम्युनिटी और अ पर्सन कैन बी बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स लाइक स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम। तो ये पहला आंसर हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। लिस्ट 2 रीजन व्हाई आदिवासी आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। तो इसका आंसर हमें लिखना है। द 2 रीजन व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड आर। वो 2 कारण हैं। The people often wrongly believe that Adivasi are exotic, primitive and backward। तो इसका पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण हम देंगे इसका आपको क्यों लगता है, प्रश्न है इसका हम प्रश्न देख लें। लिस्ट 2 रीजन, हमें 2 कारण देना है कि आदिवासी जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड कैसे हो गए, क्यों हैं। तो पहला हमने दे दिया कि ऐसा माना जाता है कि आदिवासी जो हैं, समाज जो है वो पुरातन है, बैकवर्ड है यानी पिछड़ी है और कुछ उनमें अजीब परंपरा है, ऐसा लोगों का कि गलत अवधारणा है। That often, सेकेंड लिखेंगे हम, that often आदिवासीज आर blamed for their lack of advancement and they are believed to be resistant to change or new ideas। तो ऐसा भी एक अवधारणा गलत बनाई गई है आदिवासियों के बारे में कि वो किसी तरह का कि आधुनिकता का विरोध करते हैं। ये पूरी तरह से गलत अवधारणा है, लेकिन आदिवासियों के प्रति लोगों ने बनाई हुई है। थर्ड देखें हम, थर्ड क्वेश्चन है जो राइट 1 रीजन व्हाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक हमें कारण देना है कि सेफगार्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज को देना क्यों जरूरी है। इसका आंसर देख लें हम। द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। इतना हिस्सा हमने क्वेश्चन से ही उठा लिया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेफगार्ड क्यों होना चाहिए। तो हम फिर से देख लें। द कॉन्स्टिट्यूशंस safeguard to protect minority community are very important because they ensure that India's cultural diversity is protected from becoming largely unitary, and they also help to promote equality and justice to all। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन को हम देख लेंगे।
रीड द सेक्शन ऑन माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म माइनॉरिटी. तो आप इस टर्म से क्या समझते हैं कि माइनॉरिटी कौन है, ये हमें बताना है. और माइनॉरिटीज़ मार्जिनलाइजेशन कैसे माइनॉरिटीज का हो जाता है. तो आंसर है माइनॉरिटी इज द टर्म विच मीन द कम्युनिटी विच आर स्मॉल. तो वो कम्युनिटी जो बहुत कम संख्या में है इन नंबर इन कंपैरिजन टू द कम्युनिटी विच आर मोर इन नंबर. फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम आर इन माइनॉरिटी इन कंपैरिजन टू हिंदू. तो हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम्स की संख्या माइनॉरिटी है, ऐसा माना जाता है. क्योंकि अब जैन जो समाज है, जैन पंथ है, अब उसको भी एक धर्म मान लिया गया है, बौद्ध मत को भी एक धर्म मान लिया गया है. तो ये बड़ी माइनॉरिटीज़ हैं. तो आप यहाँ जैसे सेंटेंस में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल में उदाहरण जो आपको लिखना है, स्वतंत्रता है आपकी. तो यहाँ लिखा हुआ है मुस्लिम आर इन माइनॉरिटी इन कंपैरिजन टू हिंदूज. तो ये सही है. आप चाहें तो लिख सकते हैं जैन आर माइनॉरिटी इन कंपैरिजन टू मुस्लिम. तो सिख समुदाय भी माइनॉरिटी की तहत आता है, क्रिश्चियंस भी आते हैं. तो जहाँ माइनॉरिटी मुस्लिम लिखा है हमने, वहाँ हम सिख या जैन या मुस्लिम या बौद्ध इनको भी जगह दे सकते हैं, तब भी ये आंसर बिल्कुल सही होगा. उस हिसाब से आपको अपने तरीके से उसको जवाब को लिख देना है, आपको जैसा लगता है. यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट. आप भाग ले रहे हैं एक डिबेट में. वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजन्स टू सपोर्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आप किसी डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है और आपको उसके सपोर्ट में कुछ कहना है. मुस्लिम आर आ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. आपको देना है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मार्जिनलाइज्ड है, इसके पक्ष में आपको देना है कि ऐसा है. यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर. आपके इस चैप्टर में जो डेटा दिया है उसका यूज करते हुए आपको लिखना है लिस्ट टू रीजन दैट यू वुड गिव. तो आप कोई भी 2 कारण देंगे. तो आंसर लिखेंगे हम 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ स्टेटमेंट मुस्लिम आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. द मुस्लिम कम्युनिटी हैज नॉट बीन एबल टू गेन फ्रॉम country socio-economic development as statistics on basic amenities, literacy rate and public employment shows 63%. तो 63% पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी है. मुस्लिम्स लिव इन कच्चा हाउस एज compared only 55.2. Hindus also. The literacy rate amongst Muslim was the lowest at 59 in 2001 survey. दूसरा लिख सकते हैं their custom are distinct from other religious community so much so that they are identified as separate from the rest of us leading the unfair treatment and discrimination against Muslim. 6th देखेंगे हम क्वेश्चन. Imagine that you are watching the Republic Day parade on TV with a friend and she remark. आपको कल्पना करनी है आप टेलीविज़न पर रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं और आपकी फ्रेंड ने कमेंट किया है लुक एट दीज ट्राइबल्स. इन आदिवासियों को देखो, दे लुक सो एक्जोटिक एंड दे सीम टू बी डांसिंग ऑल टाइम. तो उनने कमेंट किया है कि देखो देखो आदिवासियों को ये कैसे विचित्र लग रहे हैं
और क्या ये ऑल टाइम डांस ही करती रहती हैं? इनके बारे में जब भी दिखाया जाता है तो इनको अजीब तरीके से दिखाया जाता है और नृत्य करते हुए दिखाया जाता है, डांस करते हुए। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू वुड टेल हर अबाउट द लाइव्स ऑफ आदिवासीज इन इंडिया। तो आपको तीन चीज़ें बतानी हैं। तो आपको बताना है द 3 थिंग्स आई वुड टेल अ फ्रेंड अबाउट द आदिवासीज इन इंडिया वुड बी। वो 3 चीज़ें क्या होंगी? लाइफ्स ऑफ आदिवासीज आर actually very rich, but people seem to know very little about the realities of their lives. Second में आप लिखेंगे they are usually shown the sympathetically in colorful costumes, headgear and dancing. और थर्ड वन लिख देना है आपको often people wrongly believe that आदिवासी are exotic, primitive, backward and immune to development। तो इस तरह से ये हमारा 7th क्वेश्चन भी 6th कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा Would you agree with the statement that economic marginalization and social marginalization are interlinked? Why? तो हमें ये देखना है कि सामाजिक और आर्थिक मार्जिनलाइजेशन है वो इंटरलिंक्ड है, यानी वो आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम इसको कैसे बताएंगे? यस, इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर interlinked. This can be described by the following. इसको निम्न तरीके से हम बता सकते हैं। The minorities are rendered marginalized economically because they are not allowed access to the benefits of economic development. When there is no economic development in minorities do not develop society, their society does no experience the fruits of social development, they remain backward। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह से हमने जो 5th चैप्टर है सोशल साइंस का 3rd पार्ट है जो पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का, उसका ये एक्सरसाइजेस को देखा और आशा करते हैं कि आपको ये उपयोगी होंगे। शुभकामनाओं के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और साथियों को भेजें।